बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी के मारों के लिए अच्छी खबर है। बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया, ठंडी हवाएं बारिश बरसने की पेशगोई। आज शहर का दर्जा हरारत 40, हिद्दत 44 डिग्री रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बूंदे बरसने के 30% चांस हैं। तिबी माहिरीन ने गर्मी की शिद्दत को शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। लाहौर में गर्मी अपने जोबन पर, शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा, जबकि हिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल बूंदे बरसने के 30% अमकानात हैं। गिरदालूद हवाएं भी चलेंगी। तिबी माहिरीन ने गर्मी की शिद्दत को शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। प्रोफेसर आफ्ताब मौसम का कहना है कि गर्मी से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज ज्यादा मुतासिर होते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हालिया मौसम में अद्वियात बाकायदगी से खाएं। गर्मी में शुगर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना ज्यादा जरूरी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहर में गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। पंजाब में दोबारा पंचायती निज़ाम लाने की तैयारियां बिल 2025 के नाम से पंजाब असम्बली में पेश। हर जिला और यूनियन काउंसिल में कमेटी बनाने की तजवीज़। 3 साल तक की सजा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेगी। घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़े, पानी के तनाज़ात, मारपीट के अमूर निपटाएगी। पंजाब में दोबारा पंचायती निजाम लाने की तैयारियां, कदीम पंचायती सिस्टम लाने की तजवीज दे दी गई। पंजाब असम्बली में पंचायत बिल 2025 के नाम से पेश कर दिया गया। बिल में तजवीज दी गई है कि हर जिला और यूनियन काउंसिल में एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में 15 से 20 अरकान हों, जिसमें से 10% खवातीन मेंबर हों। कमेटी अरकान का ताल्लुक उसी इलाके से होगा। बिल में कहा गया है कि कमेटी मेंबरान बदउनवानी या किसी संगीन जुर्म में मुलविस नहीं होंगे। पंजाब बिल के मुताबिक कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला सिर्फ 30 दिनों में करेगी। कमेटी घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़े, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट और 3 साल तक की सजा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेगी। असेंबली ज़राए का कहना है कि छोटे छोटे मामलात थानों और कचहरियों में लटक जाना बिल का बाइस बना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ में फिर तरमीम। मुनाफे के मार्जिन के अख्तियारात मार्केट के सपोर्ट कर दिए गए। चार्जिंग स्टेशन को 23 रुपये 57 पैसे यूनिट पर बिलिंग होगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दायर होने वाली नजर सानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ में एक बार फिर तरमीम कर दी। तरमीम करके मुनाफे के मार्जिन के अख्तियारात मार्केट के सपोर्ट कर दिए गए। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दायर होने वाली नजर सानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग होगी, जिसके हिसाब से चार्जिंग स्टेशन को मुनाफा खुद मुकर्रर करना होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने मुनाफा समेत टैरिफ जारी किया था, ताहम अब टैरिफ में तरमीम के मुनाफे के अख्तियारात मार्केट के सपोर्ट किए गए हैं। मार्केट में मुकाबले की फजा कायम करके कम कीमत लागू करने के लिए तरमीम की गई। सोने की कीमत में 5,000 रुपये तोला इजाफा। 24 कैरात तोला सोना 3,50,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 3,20,833 रुपये पर पहुंच गया। 21 कैरात तोला सोना 3,06,250 रुपये का तोला हो गया। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमत में फी तोला 5,000 रुपये इजाफा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,50,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,20,833 रुपये का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,06,250 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,400 रुपये की हो गई। ज्वेलर्स और सार्फिन ने सोने की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। सार्फिन कहते हैं सोना ताहाल बहुत महंगा है, अगर इसकी रफ्तार से लगातार कम हो तो इनकी कुव्वत खरीद में आएगा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की बेलगाम कीमतें। गरीब तबका मुर्गी का गोश्त खाने को भी तरस गया। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 660 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि साफी गोश्त की कीमत 780 रुपये किलो है। परचून में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये किलो हो गया। अंडे 303 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे। जिले इंतजामिया ने शहरियों को गरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तायुन न होने से दुकानदार मन माने निर्ख वसूल करने लगे। शहर में मुर्गी का गोश्त 660 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। साफी गोश्त के मन माने दाम 780
380 रुपए किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। परचून में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो हो गया, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फार्म गेट रेट जिंदा 383 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए कीमत मुतय्यन की गई। दूसरी जानिब अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई कम है और अंडों की कीमत में कमी ना हो सकी। अंडों की कीमत 303 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,970 रुपए की मुकर्रर थी। दूसरी जानिब शहरियों के लिए चीनी भी कड़वी होने लगी। कीमत में गैर एलानिया इजाफा। परचून में चीनी 180 रुपए किलो हो गई। जिला इंतजामिया अपने ही नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। गिराम फरोशी जारी। डीसी ने किराना मर्चेंट्स, होलसेलर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया। चीनी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। चीनी की कीमतों में गैर एलानिया इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर की मंडी में होलसेलर्स को चीनी 172 रुपए फी किलोग्राम पड़ने लगी। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,200 से बढ़कर 8,600 रुपए तक पहुंच गया। चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स, करियाना मर्चेंट्स, होलसेलर और मिल मालकान एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिले इंतजामिया करियाना फरोशों को चीनी 164 रुपए बेचने पर दबाव डाल रही है। डीसी लाहौर ने चीनी की बढ़ती कीमतों का नोटिस लेते हुए करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन लाहौर, होलसेलर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब किया है। डीसी ऑफिस में चीनी की बढ़ती कीमत की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जदीद तर्ज पर मबनी तरक्याती काम तेजी से जारी है। मवेशी मंडी का रुख करने वाले खरीदारों के लिए फ्री ट्राम सर्विस भी मुतारिफ करवाई गई है। ट्राम सर्विस मुल्तान रोड से शहरियों को जानवरों के शेड्स तक आने के लिए मैसर होगी। खरीदार शहरी ट्राम सर्विस में सफ़र करके महफूज होने लगे हैं। मंडी इंतजामिया को भी सराहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन औलख। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को जहां पर बैनुल-अक़वामी जो म्यार है उसके मुताबिक इस्तवार किया जा रहा है। जदीद सहूलतें जो हैं वो यहाँ पर मुयस्सर की जा रही हैं, ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि आने वाले ख़रीदारों और व्यापारियों के लिए भी। तो वहाँ पर ईद के दिनों में जो ख़रीदार हैं उनको यहाँ पर जो ट्राम सर्विस है वो भी मुयस्सर होगी, जो कि बाहर मेन रोड से लेकर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर वो जो खरीदार हैं उनको लेके आएगी, ताकि उनको आने जाने की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। तो हमारे साथ तर्जमान पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी शेख असद ज़फ़र मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त ये आपका इनिशिएटिव है कि जहाँ पर जदीद सहूलतें यहाँ पर मुयस्सर की जा रही हैं व्यापारियों को, जानवरों को, ख़रीदारों को। अब जो ख़रीदार हैं आने वाले मंडी में जिन्होंने जानवर खरीदने हैं उनको ये ट्राम सर्विस भी मुयस्सर होगी, फ्री सर्विस आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपको पता है 28 मई से ऑपरेशन उन्होंने सेल पॉइंट्स वगैरह, तो हमने ये आजकल आपको पता गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमने जहाँ रेस्ट एरिया लोगों के लिए बनाया है वहाँ पे हमने ट्रैम सर्विस मुतारिफ करवाई है। क्योंकि आपको पता है 72 एकड़ का ये मंडी है और ये काफ़ी बड़ा रकबा है, इसमें बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, ये मजहबी त्यौहार है, इसमें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं। तो जहाँ हम उनको रेस्ट एरिया दे रहे हैं, ठंडा पानी दे रहे हैं और फ़ैन वहाँ लगा के दे रहे हैं, वहीं पे हम ये ट्रैम सर्विस दे रहे हैं कि वो यहाँ पे बैठ के आराम से हमारी जो शेड्स बन रहे हैं उधर आएँ, जहाँ ट्रेडिंग एरिया है जहाँ पे जानवर सेल परचेज़ होगा। अच्छा, जो एक मॉडल कैटल मार्केट का जो आइडिया है वो हमने ब्राज़ील से अडॉप्ट किया है। बाकी ये है कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट की एक विज़न था कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को मजबूत किया जाए, जो लोकल आपके ब्रीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। इसलिए हमने ऐसा बिज़नेस हब बनाया कि वो अपने यहाँ पे आके अपने जानवर बेचें और हमारे मुल्क का जो ज़रूरी कहने के तबका है वो बूस्ट किया जा सके। जी, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली ये जी बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं जो कि पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से लिए जा रहे हैं। मंडी को बैनुल-अक़वामी तर्ज के ऊपर इस्तवार करना, यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात देना, फिर जो यहाँ पर ख़रीदार हैं जिन्होंने आके जानवर ख़रीदना है उनको मुल्तान रोड से उठा के ट्राम सर्विस के ज़रिए फ्री सर्विस देना, उनको वहाँ पर शेड्स तक पहुँचाना जहाँ पर वो अपने जानवर मनपसंद ख़रीदेंगे। और यहाँ पर धूप भी होगी, यहाँ पर गर्मी भी
ہوگی। اس دوران یہ ایک بہت زبردست اور اعلیٰ سروس ہے جو یہاں پر خریدار ہیں ان کو یہاں پر وہ مہیا کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے۔ جی حسنین اولک اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ کہ حکومت کو ای پے کے ذریعے 800 ارب کا ریکارڈ ریونیو وصول ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 564 ارب، پراپرٹی ٹیکس پہ 39 ارب اکٹھے ہوئے، ٹوکن ٹیکس سے 35 ارب، ٹریفک چالان سے 19 ارب روپے کا ریونیو ملا، جبکہ ای پے کے ذریعے 18 محکموں کے 87 محصولات کی آن لائن ادائیگی کی سہولت دی گئی۔ حکومت کو ای پے پنجاب کے ذریعے 800 ارب سے زائد کا ریکارڈ ریونیو وصول ہو گیا۔ اکتوبر 2019 سے اب تک 8 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آن لائن ٹرانزیکشن کی گئی۔ پی آئی ٹی بی حکام کے مطابق ای پے پنجاب کے ذریعے سیلز ٹیکس کی مد میں 564 ارب روپے سے زائد، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 39 ارب روپے سے زائد ریونیو حاصل ہوا۔ پی آئی ٹی بی حکام کا کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 35 ارب روپے سے زائد، ٹریفک چلان کی مد میں 19 ارب روپے سے زائد کا ریونیو وصول کیا گیا۔ ای پے پنجاب کے تحت شہریوں کو 18 محکموں کے 87 مختلف محصولات کی ادائیگی کی سہولت دی گئی۔ اب تک 58 لاکھ سے زائد شہری ای پے پنجاب ایپ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پنجاب آئی ٹی بورڈ اور محکمہ خزانہ پنجاب کے اشتراک سے واضح ای پے پنجاب 18 محکموں کے 87 محصولات کی ادائیگیوں کے لیے معاونت فراہم کر رہا ہے۔ اسکولوں میں 40,000 اساتذہ کی قلت، سینکڑوں اساتذہ کا سفارش پر انتظامی عہدوں پر تعینات ہونے کا انکشاف۔ اساتذہ اسکولوں سے غیر حاضر، ڈیٹا اسیس پورٹل پر بھی موجود نہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکول کی بجائے انتظامی پوسٹوں پر تعینات اساتذہ کا ڈیٹا مانگ لیا۔ اسکولوں میں 40,000 اساتذہ کی قلت، سینکڑوں اساتذہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کی بجائے انتظامی عہدوں پر تعینات ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ایسے اساتذہ کا ڈیٹا مانگ لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتظامی پوسٹوں پر تعینات اساتذہ کا ڈیٹا سیس پورٹل پر فل فور اپ ڈیٹ کیا جائے۔ مذکورہ اساتذہ سی او، ڈی او اور اے ایوز کی اسامیوں پر تعینات ہیں۔ بغیر اسکریننگ ٹیسٹ کے انتظامی پوسٹوں پر تعینات افسران کو واپس اسکولوں میں بھیجا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق فیصلے سے اساتذہ کی کمی پوری کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ واسا لاہور من پسند فرمز کو نوازنے لگا۔ 3 اسکیموں کی مد میں 8 کروڑ 67 لاکھ کی زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں جمع 2019-20 کی آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ 3 منصوبوں میں مقررہ نرخ سے ہٹ کر ادائیگیاں کی گئیں، مالیاتی ریکارڈ تیار ہی نہیں ہوا۔ واسا لاہور نے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازا، قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ پنجاب اسمبلی میں مالی سال 2019 اور 2020 کی آڈٹ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں واسا لاہور کی 3 اسکیموں میں 8 کروڑ 67 لاکھ روپے کی زائد ادائیگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق واسا نے ان منصوبوں میں مقررہ نرخوں سے ہٹ کر ادائیگیاں کی، جبکہ مالیاتی ریکارڈ بھی مکمل طور پر تیار نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واسا کی ان ادائیگیوں سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کے باعث قومی خزانے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے ان باضابطوں کا سراغ مئی اور جون 2019 میں لگایا، جبکہ یہ معاملہ نومبر اور دسمبر 2019 میں ایس ٹی اے سی کے اجلاسوں میں زیر غور آیا۔ واسا کی جانب سے 2 منصوبوں کے حوالے سے موقف اختیار کیا گیا کہ کام مکمل ہونے پر رقم واپس وصول کی جائیں گی، جبکہ کیس میں ریکوری کا دعویٰ تو کیا گیا، لیکن آڈٹ حکام کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ کرپٹ مافیا نے داتا دربار کے فنڈز بھی ہڑپ کر لیے، کروڑوں کی مالی بے ضابطگیاں، 3 سال میں 86 کروڑ کا ہیر پھیر کیا گیا۔ فنڈز میں سے 31 دفعہ رقم نکلوانے کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ محکمہ اوقاف نے فنڈز نکلوانے اور استعمال کے واؤچرز فراہم نہیں کیے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ داتا دربار کے فنڈز میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 3 سالوں میں فنڈ سے 86 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی بے ضابطگیوں کی بنیاد پر سنسنی خیز رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق داتا دربار کے فنڈز میں سے 31 دفعہ رقوم نکلوانے کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا سکا، جس کے مطابق محکمہ اوقاف نے فنڈز نکلوانے اور استعمال ہونے کے واؤچرز فراہم نہیں کیے۔ رپورٹ کے مطابق ریکارڈ کی عدم فراہمی اوقاف انتظامیہ کی نااہلی اور بے ضابطگیوں کو چھپانے کا اعتراف ہے۔ دستاویزات میں ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ مدینہ کالونی مکین پانی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ مکین کہتے ہیں پانی کی عدم فراہمی سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ کیا کہنا ہے ان کا، بتائیں گے رومیل الیاس۔ جی رومیل۔
बिल्कुल वाल्टन के इलाके मदीना कॉलोनी रहमत चौक के मकीन साफ पानी की अदम फराहमी पर कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इनका कहना है कि एक माह से जो साफ पानी की फराहमी है वो मअतल है और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया जो है वो शिकायत के बावजूद इन्हें पानी फ्राहम करने में नाकाम है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक माह से जो पानी की फराहमी है वो क्यों मअतल है। बताइए जी, क्या वजह क्या है, क्यों आपको जो पानी है वो फ्राहम नहीं हो रहा? जी ये हमारा इलाका मदीना कॉलोनी रहमत चौक है। तकरीबन मैं मलिक अल्लाह से आया, ये मार्केट का हाथ कमेटी के आज प्रेसिडेंट भी हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया जी, हमारे पूरे इलाके में पानी का नामो निशान नहीं है। उस वक्त रोजे थे जब से पानी की बंदिश बनी है। बेशुमार दफ़ा हम गए हैं उनके पास, कंटोनमेंट बोर्ड के CEO साहब से मिले हैं, चीफ इंजीनियर साहब से मिले हैं। वो कहते हैं जी मौलाना साहब आप जाएँ, हो रहा है, जा रहे आ रहा है। 1 महीने के बाद एक ट्यूबल ख़राब हुआ, दूसरे दिन के बाद दूसरा ट्यूबल ख़राब हुआ, 4 दिन में 4 ट्यूबल ख़राब हो गए हैं। अब पूरे 15 दिन हो गए हैं। हमारे इलाके का कोई MPA, कोई MLA, कोई काउंसलर हमारे इलाके को आने को पसंद नहीं करता। ये एक यतीम बस्ती है, लावारिस बस्ती है। लोग कहते हैं कि हम कंटोनमेंट बोर्ड में बैठे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड नहीं है। बिल्कुल शिकवे किए जा रहे हैं। मदीना कॉलोनी वाल्टन के मकीनों का ये कहना है कि पानी ना होने के बायस जो मामूलात ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह चुके हैं और शदीद गर्मी की वजह से जो पानी अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहरी लाहौर की रेलवे स्टेशन पर कायम पान मंडी तजावुज़ात की ज़द में आ गई। सड़क पर पाइप लाइन डालने के बावजूद सर्विस लाइन पर दुकान मालिकान का कब्जा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। जी देखिए, शहर भर में जो है वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट भी कही जाती है, जहां पर कारोबारी जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे रेलवे स्टेशन पान मंडी भी कहा जाता है, और यहां पर सड़क के ऊपर तामीराती काम ऑलरेडी से जारी है। जो पाइपलाइन डाली जा रही है शहर भर में, उसके बावजूद जो सर्विस लाइन जो लोगों की सहूलियात के लिए बनाई जाती है वहाँ पर किस कदर तजावज़ात है। अगर आप मेरे इस तरफ देखें तो ये पूरी लाइन जो है वो मोटरसाइकिल और पार्किंग और जो अड्डे लगे हुए हैं पान के वो हैं। दूसरी तरफ अगर आप उस तरफ जाएं तो यहाँ पर ये चिंची रिक्शा जो हैं वो किस तरह से यहाँ खड़े हैं सड़क के ऊपर, और इसकी वजह से पूरी सर्विस लाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, गाड़ियों की, चिंची रिक्शा की, जबकि मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग के साथ साथ जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों से बाहर अड्डे लगाए हुए हैं, जो कि ना सिर्फ तजावज़ात की खिलाफ वर्जी है वाज़ेह तौर पर, बल्कि शहरियों को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और शहरियों का इस बात का कहना है कि जहाँ पर पूरे लाहौर में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, वहीं पर जो रेलवे स्टेशन पे पान मंडी है वहाँ पर अभी तक ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सूबा वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन और अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में इजलास। सूबे भर के अमन और अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। ईद पर कलादम तंजीमों की खालें जमा करने पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। इजलास में सूबाई उज़रा सैयद आशिक़ हुसैन किरमानी और बिलाल अकबर खान की शिरकत। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद सोहेब अहमद भट्ट वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल उम्मीन मिंगल, एडिशनल आईजी चौधरी सुल्तान, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, CTD स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका इदारों से हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल उम्मीन मिंगल और कानून नाफिज करने वाला इदारों ने ब्रीफिंग दी। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने और PSL के बकिया मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत दी गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में महकमा सनअत व तिजारत और हुनान चैम्बर के माबैन ताउन का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की रूह से पाकिस्तान हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चीन की कंपनीज़ को पंजाब के मुख्तलिफ सेक्टर में सरमाकारी पर राग़िब करेगा। बेसिक हाउस डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन के सूबे हुनान के सरमाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब में सरमाकारी के मौक़े पर बातचीत की गई। इस मौके पर महकमा सनअत व तिजारत और पाकिस्तान हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माबैन ताउन का मुआहदा भी हुआ। चीन के सरमाकारों के वफ़द में पाकिस्तान हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर शामिल थे, जबकि पंजाब सरमाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की PHA हेड ऑफिस आमद। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट ने बिलाल यासीन का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने DG PHA उमर शेख चट्ठा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर बिलाल यासीन का कहना था
कि शेर चट्टा लाहौरियों के मिजाज से बाखूबी वाकिफ़ हैं। तजर्बात से इस्तेफादा किया जाएगा। लाहौर को वज़ीर आला मरीम नवाज़ के वीएन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। शहर की खूबसूरती बढ़ाने और अवामी सहूलत के पेश नज़र शहर में पार्क्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। DGPH का कहना था कि लाहौर के पार्क्स की मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। नौमंतखब इंतज़ामिया खिदमत ग्रुप की जानिब से इशाया गुलशन लाहौर ऑफ अल-हजाज कोऑपरेटिव सोसाइटी में एहतमाम किया गया। रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक शहबाज अली खोखर ने शिरकत की। लाहौर ऑफ अल-हिजाज कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौ मुंतखब इंतजामिया अल खिदमत ग्रुप की जानिब से इशाये का एहतमाम। MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक शहबाज अली खोखर की खुसूसी शिरकत। नौ मुंतखब सदर अल खिदमत ग्रुप सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह और दीगर शरीक हुए। मलिक शहबाज खोखर का कहना था अवाम खिदमत को हमेशा मलहूज़े खातिर रखना, आइंदा भी यही अमल जारी रहेगा। ये हमारा हल्का है, ये हमारा इलाका है। पहले भी मलिक साहब खोखर साहब ने काम किए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी उनकी सरबराही में जिस हद तक हो सका मैं भी आपके साथ अमल करूँगा, काम करूँगा। आप दोस्तों से एक ही है अपील कि इत्तेहाद रखिए, इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद में अगर बरकत है तो आपके मसाइल इंशाल्लाह आपकी दहलीज पे हल होंगे। तकरीब में नायब सदर शवाउद्दीन अदील असलम डोगर, सेक्रेटरी मियां आसिम नवाज, मोहम्मद अरशद चौधरी, मुनीब अब्दुल सत्तार, जावेद अहमद कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था हल्का के लिए 11 अरब के फंड्स मंजूर करवाए, 18 डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे। 11 अरब रुपए का सीवरेज सिस्टम बिछा। मेरे भाइयों 8 डिग्री कॉलेज दिया अपने हल्के के लिए, 8 डिग्री कॉलेज। मैं देहातों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़बेग में देख रहे हैं, मरगजार में मैं 4 हॉस्पिटल, मेरे से मराद मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज ने 4 हॉस्पिटल दिए, सब्ज़ाजार में, काना में, मांगा में, रायगढ़ में। रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने नौ मुंतखब नुमाइंदगान से हलफ लिया। शुरकाए तकरीब की जानिब से नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश की गई। कैमरामैन सज्जाद के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। अफसोसनाक खबर आपको दें कि LT एवेन्यू 1 के करीब डंपर हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे पर गिर गया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है LDA एवेन्यू 1 के करीब, जहां डंपर हादसा हुआ है और उसकी जद में आकर 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मोटरसाइकिल और रिक्शे पर गिर गया, जिसकी जद में आकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। LT एवेन्यू 1 के करीब डंपर हादसा हुआ है, जहां पर 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। अब आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में 10वीं इंटरनेशनल सोलर एनर्जी मीट पाकिस्तान 2025 का आगाज़ हो गया है। एक्सपो में 500 से ज़ायद कौमी और बैन अक़वामी शमसी तवानाई की कंपनीज एक ही छत तले जमा है। नुमाइश को पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई के सफ़र में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। 3 रोज़ा 10वीं आलमी सोलर एनर्जी मीट का एक्सपो सेंटर में इफ्तिताह कर दिया गया। एक्सपो में 500 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी शमसी तवानाई की कंपनियां शरीक। नुमाइश शमसी WPS के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही है। नुमाइश में पाकिस्तान के मुकामी और बैनुल अक़वामी सोलर एनर्जी ब्रांड्स ने स्टॉल सजा लिए। नुमाइश के लिए शुरका का कहना था इस किस्म की नुमाइश सोशल नेटवर्किंग का बेहतरीन मौका है। आप लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी मंथली अर्निंग का एक मेजर पोर्शन बिल्स में चला जाता है। तो आज इधर सब हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद यही था कि हम लोगों को गाइड कर सकें कि वो किस तरह एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपने बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। सूरज से जितनी भी हम रोशनी जनरेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, कोई पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। नुमाइश में सोलर एनर्जी पर चलने वाले जदीद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इन्वर्टर्स पेश किए जा रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू सरशाद का कहना था सोलर पावर माहौल दोस्त है, हमारे लिए बिजली के मसाइल से निजात का बेहतरीन मौका है। हर घर में ये लग सकती है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे सोलर लग नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये नुमाइश जो है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, और उम्मीद है कि हम जो बिजली के क्राइसिस में थे, जो हम IPPs को पेमेंट दे रहे थे, उम्मीद है कि उसके स्ट्रक्चर को भी नीचे लाने में इसकी बड़ी मदद मिलेगी। सोलर एनर्जी मीट को पाकिस्तान की काबिल तजदीद तवानाई के सफर पे एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नुमाइश 25 मई तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42।
डॉल्मेन मॉल में 5,000 ऑटो शो का इनेकाद किया गया। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत हैवी बाइक से शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। MG, औशान, दिबाल, रेंज रोवर समेत टोयोटा की लग्जरी गाड़ियां नुमाइश का हिस्सा हैं। डॉल्मेन मॉल इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन मॉल ऑटो शो। MG, औशान, दीपाल, रेंज रोवर समेत टोयोटा की लग्जरी 5 और 7 सीटर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की नुमाइश। हैर्ले डेविडसन, BMW, यामाहा की हैवी बाइक्स, चॉपर भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों का कहना था कि लीडिंग कंपनियों की लग्जरी गाड़ियां एक ही छत तले डिस्प्ले हैं, खरीदने और फैसला करने में आसानी होगी। ओवरऑल मैंने देखी सारी गाड़ियाँ, उसमें हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक को EV को पसंद करते हैं और कुछ लोग जो लॉन्ग जर्नीज करते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस अंडर वन रूफ मिल रही है और बाय टेम्परेचर देखते हुए लाहौर का इस कंडीशन के अंदर ये सारा कुछ फैसिलिटेट किया हुआ है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए। देखा कि एक्सपो है इधर, तो हम इधर आ गए। मतलब ये कि इससे अच्छा और क्या होगा कि अंडर वन रूफ आप सारा एक ही दफ़ा में देख लें। महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद कहते हैं कि तमाम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी जरूर हैं, मगर फ्यूल एवरेज और स्मूथ ड्राइव दिल खुश कर देती हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। LG एवेन्यू 1 के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है। डंपर हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मोटरसाइकिल और रिक्शे पर गिर गया है। इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से अपडेट करेंगे फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहान यामीन, बताएगा ये हादसा कैसे पेश आया है? जी बिल्कुल, ये रायबन रोड है, LTA ट्रैफिक सिग्नल के करीब रेत से भरा हुआ डंपर बेकाबू होकर लौट गया था और जो डंपर है वो मोटरसाइकिल रक्षा और एक जो सिपर रक्षा उसके ऊपर गिरा। इसकी वजह से दोनों मोटरसाइकिल रक्षा और जो एक मोटरसाइकिल है वो डंपर तले दब गई थी। मोटरसाइकिल रक्षे में सवार 2 अफराद मौके पर जांबाज हो गए, ये बताना एनी शाहिदीन थे। जबकि रेस्क्यू 112 इतला मिलने के साथ ही मौके पर पहुंची थी। हादसे के नतीजे में रेस्क्यू के मुताबिक एक रेस्क्यू हुआ है जिसे जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि ट्रैफिक की रवानी जो एंट्री एवरी है वहाँ पर मुतासर है, जबकि ऑपरेशन रेस्क्यू का जारी है। मजीद भी जो खर्चा है डंपर के से जब अफराद को चेक किया जा रहा है। जी फरहान यामीन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बता रहे हैं कि अफसोसनाक का वाक़या पेश आया है LD एवेन्यू 1 के करीब, जहां पर डंपर हादसे में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं और तेज़ रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मोटरसाइकिल और रिक्शे पर जा गिरा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशोलॉजी का इनेकाद। मेयारी तहकीक में तरीक़ेकार के मबाहिस पर सेशंस का अहतमाम। MPhil और PhD तलबा ने अपने तहकीकी मकालाजात पेश किए। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ के ताउन से हुई। कॉन्फ्रेंस में MPhil और PhD तलबा ने अपने तहकीकी मकालाजात पेश किए। डॉक्टर अहमद उस्मान, डॉक्टर अंजुम साबरी और डॉक्टर इरम खालिद ने खिताब किया। सीनियर असातिज़ा और हालिया PhD स्कॉलर्स ने सेशंस की सदारत की। बीकन हाउस वापना टाउन कैंपस में सेटअप सेरेमनी तकरीब में प्री नर्सरी क्लासेस की शिरकत। ग्रेजुएट सेरेमनी को खुशी हंसी और यादों से भरे लम्हात के साथ मनाया गया। अली इंस्टीट्यूट फिरोजपुर रोड बीकन हाउस वापना टाउन कैंपस में सेटअप सेरेमनी हुई। तकरीब में प्री नर्सरी क्लासेस ने शिरकत की। ग्रेजुएट सेरेमनी को खुशी हंसी और यादों से भरे लम्हात के साथ मनाया गया। ग्रेजुएट सेरेमनी में 300 बच्चों ने शिरकत की। स्कूल हेडमास्टर नैयर कुरैशी खसूसी तौर पर शरीक हुई। मिस सोनिया शहजाद, मिस सलमा कुरैशी, मिस आयशा शाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स और अवामी मुत्तहदा मूवमेंट के ज़रिए तमाम सहाफ़ियों के एजाज़ में शाया। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। चेयरमैन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ राइटर्स ज़ुबैर अहमद अंसारी की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में शाया दिया गया। अल रहीम गार्डन मनावा में दिए गए शाये में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने खुसूसी शिरकत की। सजाद अहमद, नदीम नज़र, रेहाना उस्मानी, फातमा शेरवानी, सना आगा खान, अनम परी, सादिया शेख,
रुशना अख्तर, नम्रा मलिक और दीगर शरीक हुए। जुबैर अहमद अंसारी का कहना था कि हमारे सहाफ़ी इंतहाई ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं, भारत में सवाए चीखो पुकार के कुछ नहीं। डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर मोहम्मद कलीम ने कहा कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर बेहतरीन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। एसोसिएशन के साथ आपको पता है लेज़ॉन रहता है। हमारी पॉलिसी ये है कि अगर वो हमारे पास कोई भी मैच करने के लिए आते हैं तो हम फ्री ऑफ कास्ट उनको अपने जो प्लेसेस हैं, अपने जो जिम्नेजियम हैं, अपने जो ग्राउंड्स हैं हम देते हैं। लेकिन ये है कि हॉस्टल के लिए हमने एक मिनिमम रेट्स तय किए हुए हैं, बोर्ड ने तय किए हैं, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, और उसके मेंबर एसोसिएशन वाले भी होते हैं। ये हमारा पंजाब जो ये हमारे बोर्ड के 3 मेंबर जो हैं एसोसिएशंस के हैं, जिसमें पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन भी उसका हिस्सा है। तो 400 रुपीज़ जो है वो पर कमरा जो है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।